नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया के दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं जन सेवा दल पानीपत अपना आशियाना। जी हाँ, जहां पर हर पल प्रयास किया जाता है कि जो लोग बेघर हैं, जिनको उनके बच्चे नहीं रखते हैं, या वो बच्चे जो मंद बुद्धि हैं या जो दिमाग से कम सोचते हैं, उनको आश्रय दिया जाए, उनको हर सुख सुविधा देने की कोशिश की जाती है। और इसमें सहयोग करते हैं समय समय पर कई समाज सेवी संस्थाएं, जैसे इनर व्हील क्लब आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनर व्हील क्लब के सदस्य हैं और कल भी इनर व्हील क्लब के सदस्य यहाँ पर पहुँचे हुए थे और कल उनके द्वारा यहाँ पर जो जितने भी लोग रहते हैं उनका मेडिकल चेकअप भी करवाया गया था और उनको खाना भी खिलाया गया था। तमाम जो इनर व्हील क्लब के सदस्य हैं, चाहे वो इनके अध्यक्ष हैं ए पूजा मेहंदी रहता या फिर और अन्य जितने भी सदस्य हैं, वो सब के सब यहाँ पर मौजूद रहते हैं और समय समय पर इन लोगों की मदद करते रहते हैं। और इनर व्हील क्लब का जो काम है, वो एक काम ये भी है कि वो हर ज़रूरतमंद को ढूंढ करके उसको फिर उसकी मदद करने का काम करते हैं, चाहे फिर वो किसी को राशन देना हो, किसी को कपड़े वितरित करने हो या फिर किसी का इलाज करवाना हो, इवन देन किसी का इलाज भी करवाना हो। और पिछले दिनों आपको बता दें कि 40 साल पूरे हुए इनर व्हील क्लब के, तो उन्होंने 40 बच्चियों को साइकिल दे करके उनकी मदद की थी। इस तरह के तमाम कार्य जो हैं इनर व्हील क्लब के द्वारा करवाए जाते हैं। और रही बात जन सेवा दल की, तो जन सेवा दल जो काम करता है, ये देख सकते हैं सामने ये बैठे हैं, जितने भी ये भाई बहन बैठे हैं, जितनी भी माता या हमारे पिता तुल्य जो बुज़ुर्ग हैं वो बैठे हैं, ये वो लोग हैं जिनको उनके परिवार वाले नहीं रखते और परिवार से बाहर ये लोग आए हैं। उनको मदद करने के लिए मदद करता है जन सेवा दल। और चमन गुलाटी जी लगातार दिन रात इनकी सेवा करने में लगे रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि पहले जब हम आए थे तो यहाँ पर बेड कम थे, लेकिन अब समय के साथ साथ चमन गुलाटी जी ने लोगों से मदद ले करके, उनके मदद के जरिए आज इनके लिए प्रॉपरली बेड की व्यवस्था कर दी है। तो चमन गुलाटी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। चमन जी, हम जब आए थे शुरू में तो इसमें नाम मात्र बेड थे, मैं देख रही थी, सुविधा भी काफ़ी कम थी, लेकिन मैं देख रही हूँ धीरे धीरे हॉल भी बन गया, अब एसी तक लगा दिया आपने इनमें। तो लोग आज तो अपनों के लिए नहीं लगाते, आप इनके लिए करते हो। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से लोगों तक आवाज़ पहुंची है। और पहले बहुत कम बेड थे, हमारे पास रहने वालों की भी जगह कम थी। पूरी सामाजिक संस्थाओं ने, धार्मिक संस्थाओं ने, पूरे शहर ने जन सेवा दल अपना आशियाना का सहयोग किया है। दूसरी मंजिल भी तैयार हो गई है, तीसरी मंजिल भी तैयार हो गई है। जहाँ पहले ये 20 बेड का था, आज ये 70 बेड का बन गया है। पहले लेडीज़ नहीं रखते थे, आज 7 लेडीज़ भी आ चुकी हैं। ये सेवा का कार्य है। मैं ये कहूँगा, जिनको अपनों ने दुत्कारा उन्हें जन सेवा दल ने अपनाया है। इसमें कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे भी हैं, परिवार भी हैं, मगर उनका कहना एक ही है, अगर हम इन्हें अपने घर रखते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हमें घर परिवार में झगड़ा होता है। ऐसी एक बेटी है जो पटियाला से आई है, उसका पूरा परिवार है। जब उसका फ़ोन नंबर मिला, उसके घर फ़ोन किया गया, तो उसका एक ही कहना था, मेरी 4 बेटियां हैं, 3 की शादी होगी है, बेटा एक है। वो कहता अगर आप इसे लाओगे तो मैं घर छोड़ दूंगा। तो ये पीछे बेटी है, वो आपके सामने खड़ी है। तो इसी प्रकार के यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर से कुछ परेशान हैं, कुछों का परिवार नहीं है, उसके चक्कर में ये सब आशियाना में छोड़ जाते हैं। अच्छा गुलाटी जी, जैसा कि वो ये कहते हैं कि अगर हम लोग इनको रखते हैं तो हमारे परिवार भी करते हैं, और आपके परिवार वाले ये नहीं कहते कि आप सारा दिन इनमें घुसे रहते हो, तो आप के साथ भी तो ये प्रॉब्लम आती होगी। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे ये सेवा मिली है। मैं छोटा था, मेरे माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ करके चले गए, मगर वो हमें टाइम से बहुत पहले चले गए, जिससे हम अपने माँ बाप की भी सेवा नहीं कर पाए, क्योंकि हम पढ़ते थे, छोटे थे। मगर मेरे मन में एक ही तमन्ना थी कि बुजुर्गों की, मैं माँ बाप की सेवा नहीं कर पाया, उस कमी के लिए भी। और पूरे शहर को एक दिखाना चाहिए कि जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, उस परिवार में कभी शांति नहीं होती। मैं यही कहूँगा, अपने माँ बाप की, अपने बुजुर्गों की आप घर में ही सेवा करें। फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी कोई करने वाला नहीं है, तो उससे आप जन सेवा दल आशियाना में ला सकते हैं। माँ बाप से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है।
माँ बाप ही हैं जो इस परिवार को चलाने का साधन बनता है, जिससे आगे ये बहुत ही प्रगति होती है। वो बड़े बच्चे खुश नसीब होते हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, और मैं उनका धन्यवाद करूँगा। जितना हो सके अपने अपने माँ बाप की सेवा ज़रूर करें। चमन जी, मैंने कल देखा आप एक माता हैं जिसका कुल्ला पीछे टूट गया था, उसको अपने हाथों से खाना खिला रहे थे, और कई बार देखा है कि शरारत करते डांटते भी हों, कहते जैसे एक पिता अपने बच्चों को डांटता है। हमारी बहुत मजबूरियाँ हो जाती है, जो हम अगर ये खाना ना खाए ना, कोई मुझे पता लग रहा है इसने खाना नहीं खाया, तो हमारे लिए भी खाना खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी चाहत होती है सबको शाम के टाइम भी खाना खिला के, दवाई खिला के फिर घर जाता हूँ। अगर कोई नहीं खाता, कोई उसके मन की कुछ और इच्छा है, तो उसे वही चीज़ ला के भी देनी पड़ती है। और डांटने का मतलब है, ये कई बार आपस में झगड़ा करते हैं, इनका अपना मंद बुद्धि हैं, मगर थोड़ी सी डांट से पता है अगर ऐसा करूँगा तो ये मुझे धमकाएंगे, तो थोड़ा समझ जाते हैं। तो मैं इन्हें अपने माँ बाप, अपने भाई समझ के ही डांटता हूँ, और उसी तरह इन्हें प्यार भी। जब मैं आता हूँ ये गले भी मेरे ही मिलते हैं, मैं चाहे इन्हें डांटता हूँ पर ये गले भी मेरे मिलते हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि हमारा भाई, हमारा पिता हमारे बीच में आ गया। मतलब कहीं ना कहीं इन्हें ये महसूस होता है कि ये दूर क्यों जा रहा है हमारे से। थोड़ी देर काम से कहीं अगर जाते हैं तो ये इंतजार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं शाम को जाने लगूंगा तो ये पूछेंगे सुबह किस टाइम आओगे, कैसे आओगे, बंद यही बात हो जाती है मेन। देखिए, चमन गुलाटी जी हमारे साथ है, और आपको बता दें कि ये पूर्णतः जो है इनका ख्याल रखते हैं, और इनकी जो टीम है बड़े ही सद्भावनापूर्ण तरीके से इनके जो है देख रेख करते हैं। समय पर इनको खाना खिलाना, इनको दवाइयाँ खिलाना, और इनको तरह तरह की जो यहाँ पर इनकी साफ़ सफाई रखना, इनके बिस्तरों की सफाई रखना, ये तमाम कार्य जो हैं इनकी पूरी टीम जो है जन सेवा दल की वो ये कार्य करती है। और देखिए, इनर व्हील क्लब की पूरी जो टीम है यहाँ पर पहुँच चुकी है, और इनर व्हील क्लब की जो प्रेसिडेंट हैं ये पूजा मेहंदी रता भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, और तमाम टीम देखिए आज यहाँ पर आई है। और ये देखिए, ये तमाम जो सामान है ये इनर व्हील क्लब के सदस्यों के द्वारा इन सब भाई बहनों के लिए लाया गया है, क्योंकि मौसम के अनुसार कहते हैं मौसम बदलता रहता है, तो मौसम के अकॉर्डिंग कपड़े भी चाहिए होते हैं, और खाने पीने की वस्तु तो नित्य प्रतिदिन चाहिए ही होती है, क्योंकि खाना तो अगर सुबह व्यक्ति ने खाया तो शाम को फिर उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आइए, मैम पूजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा जी, आज क्या कार्यक्रम है? आज मैं देख रही हूँ सामान सारा साथ में लेके आए हो। जी, मैं डॉक्टर पूजा ए मेहंदी रता, इनर व्हील क्लब की प्रेसिडेंट। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, जैसे कि मौसम चेंज हो गया है तो अब हाफ स्लीव शर्ट से फुल स्लीव शर्ट्स, फुल पैंट्स हो गई हैं। तो आज ये सीमा जी का प्रोजेक्ट है जो हमारी पीडीसी हैं, इन्होंने ये हर साल ये प्रोजेक्ट करती हैं, तो इन्होंने आज ये सारा स्पॉन्सर किया है, और ये हर साल कुछ ना कुछ सीनियर सिटीजन्स के लिए करती ही रहती हैं। तो ये इनका रेगुलर प्रोजेक्ट है, और आज ये प्रोजेक्ट कर रही हैं कि इनके अकॉर्डिंगली, जैसे डेंगू का भी सीज़न हो गया है और मौसम भी चेंज हो रहा है, तो ये सब कपड़े और राशन और कुछ सामान है खाने पीने का, दूध है, ये सब सामान ये आज उनके लिए लेके आई हैं। अच्छा मैम, कल भी आप आए हुए थे, आज भी आए हुए हो। आप कहते हैं आज लोग कहते हैं हम लोग व्यस्त हैं, समय नहीं है, आप लोग इतना समय कैसे निकालते हैं? देखिए, जहाँ चाहा वहाँ रहा, सिंपल सी एक बात है। अगर आप चाहोगे तो आप कर लोगे। अगर हम चाहते हैं कहीं घूमने जाते हैं तो भी हम अपना टाइम निकालते ही हैं। अगर हमने कुछ और शॉपिंग करनी है या कोई और काम करना है तब भी हम टाइम निकालते हैं। तो ये तो टाइम निकालने की बात है, अपने आप पे डिपेंड करता है कि आप टाइम कैसे निकालेंगे उसको। जी मैम, आप क्या कहेंगे कि मतलब कहते हैं लोग आज अपनों के लिए समय नहीं लगाते हैं, लेकिन आपकी जो पूरी टीम है वो ऐसे ऐसे कार्यक्रम करती है कि जहां बंदा सोच भी नहीं सकते वहां भी पहुंच जाती है आपकी टीम। कैसे? हमारी टीम सेवा को समर्पित है कि जहाँ जहाँ सेवा की ज़रूरत होती है इनर व्हील क्लब हमेशा वहाँ मौजूद रहता है। जैसे ही लगा कि हम लोगों ने जन सेवा दल से पूछा कि आपकी कोई डिमांड है, तो हमारी जो पीडीसी सीमा चोपड़ा जी हैं वो हर साल सीनियर्स के लिए कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट करती हैं। उनके लिए कभी वो उनको पिक्चर दिखाने के लिए ले जाती हैं, कभी वो उनको कहीं घुमाने के लिए ले जाती हैं। तो इस साल उन्होंने कुछ, हमने सब ने मिलकर कुछ डिफरेंट सोचा कि क्यों ना उनको जहाँ उनका आशियाना है वहाँ जाकर उनको सर्दियों के कपड़े दिए जाएँ। तो इसलिए ज़रूरत के हिसाब से हर जगह पहुंचना ये इनर व्हील क्लब की पहल होती है कि जहां ज़रूरत, जहां चाहा और जहां वहां राह होती है। इसलिए हमें जहां भी हम सब लोगों की इच्छा होती है, ये एक अपने मन से इच्छा होती है किसी की सेवा करने के लिए, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। तो हमारे सब लोग जो हैं वो एक सेवा को समर्पित हैं और वो इसी कार्य में आगे बढ़ते रहते हैं। जी मैम, आप क्या कहेंगे, कैसा लगता है इन लोगों के बीच में आके, कैसा महसूस करते हैं आप?
मैम, जब इनका तकलीफ़ देखते हैं, दुख देखते हैं, तो लगता है कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं जिससे इनको हम खुशी दे सकें। जो हमसे बन पड़ता है, जो हमारे क्लब के लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज की सेवा के लिए कार्य करें, तो वो मतलब जो भी उनसे बन पड़ता है तो वो करते हैं। जी मैम। रमा जी, एक बात और बताना चाहूँगी कि वैसे 1 अक्टूबर होता है सीनियर सिटीज़न डे, बट हमारे यहाँ पूजा जी ने इसको डे नहीं मनाया, इसको पूरा वीक मना रहे हैं हम। कल भी एक प्रोजेक्ट किया, पता ही होगा आपको, आज भी है, कल कैटरेक्ट सर्जरी है। इस तरह पूरे 7 डेज़ के हमारे प्रोजेक्ट हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि लोग एक दिन नहीं निकाल पाते, वहाँ हमारी पूजा जी पूरे 7 दिन। हम तो मतलब हर प्रोजेक्ट में नहीं आ पाते, मैं कल नहीं थी, आज हूँ, शायद कल आ पाऊँ, बट पूजा जी पूरे इंथो के साथ आती है हर प्रोजेक्ट में और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये देख के कि। और इससे पहले भी हमने अभी जैसे यहाँ ऊपर एक देखना महिला वार्ड बना हुआ है, पहले यहाँ महिलाओं को रखने की कोई जगह नहीं, फिर गुलाटी जी ने ऊपर किया, फिर हम सारी बहनों ने इनको यूटेंसिल और जितनी ज़रूरत का सामान था सारा कंट्रीब्यूट किया हुआ है और आगे भी करते रहेंगे। फिर यहीं से एक आई कि अब ना मॉस्किटोज़ बहुत हो रहे हैं, बाइट कर जाते हैं, तो सीमा जी ने फिर ये टी शर्ट फुल लोअर्स लेके आए उनके लिए। तो आगे जो भी ज़रूरत होती रहेगी हम करते जाएंगे। और इसके बाद आपको जो हमारे बाकी के और अभी जो वीक है उसकी डिटेल हमारी सीमा दीदी देंगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर आज इनरव्हील क्लब के द्वारा कहते हैं 1 अक्टूबर को कहते हैं सीनियर सिटीजन का डे मनाया जाता है, लेकिन इन्होंने पूरा सप्ताह मनाने का जो निर्णय लिया है, सीमा जी से उसके बारे में जानना चाहेंगे। सीमा जी, आज ये सारा इंतज़ाम आपकी तरफ से किया गया है, आज क्या कुछ खास था आपके घर में जो आप इनके साथ शेयर करना चाहते हैं? मैं ये दिवस, जैसे कि आकांक्षा ने भी बताया, कि मैं 1 अक्टूबर को करती हूँ और ये प्रेरणा मेरे फादर इन लॉ मिस्टर वीरेंद्र लाल चोपड़ा जी ने मुझे दी थी। मेरी मदर इन लॉ की डेथ के बाद अगले साल मैं प्रेसिडेंट बनी, तो उनसे ऐसे ही वार्तालाप हुई कि डैडी आज सीनियर सिटीज़न डे है और मैंने कोई काम नहीं किया आज, तो कहते इसमें क्या करना होता है। मैंने कहा ऐसे ही सीनियर्स के लिए हम कुछ कर सकते, तो कहते ले एक मुश्किल काम है, मैं अभी अपने रिटायर्ड एसोसिएशन को बुला लेता हूँ घर में, तो चाय नाश्ता करा दे। तो मैंने हाँ, इतना भी कर सकती हूँ, मैं उनके साथ अच्छा समय बिता सकती हूँ। बस मैंने वहाँ से एक छोटी सी शुरुआत की थी, अपने ड्राइंग रूम में बिठा के उनको चाय नाश्ता, फूलों की माला से उनका स्वागत और एक छोटा छोटा पेन उनको उपहार स्वरूप दिया था। मैंने आज से 18 साल पहले ये कार्यक्रम शुरू किया था और देखो कहाँ तक पहुँच गई हूँ उनके आशीर्वाद से। और आज सुबह से मेरे मन में पता नहीं क्यों आ रहा था कि मैंने इन सबको ना जलेबी खिलानी है, जैसे कि पूजा और आकांक्षा ने कहा, जहाँ चाहा वहाँ रहा। और मैंने 3-4 लोगों को भेजा कि मुझे जलेबी चाहिए और जलेबी नहीं मिल रही थी। जहाँ से मैं घूम के आई हूँ रास्ते में, वहाँ जलेबी बन नहीं रही थी। यहाँ पहुँची तो अमिता भाभी कहती कि रामलाल चौक जलेबी बन रही थी। और हेमा को भी कहा, हेमा को भी नहीं मिली। फिर हेमा के ड्राइवर को भेजा और सच में, क्योंकि मेरे डैडी को बड़ी पसंद थी जलेबी, तो मुझे बहुत वो लग रहा था, लेकिन ड्राइवर लेके आया जलेबी। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि माँ बाप हमारे अमूल्य धन है, प्लीज़ प्लीज़ उनका ध्यान रखें। जब आप उनको खो दोगे तब उनकी वैल्यू करोगे। मेरे इन लॉज नहीं है, मेरी मम्मी नहीं है, मेरे इकलौते पापा मेरे साथ हैं। ये नहीं कि आज वो नहीं है तो मैंने उनका मूल्य जाना है। जब वो थे तब भी मेरे लिए अमूल्य थे, आज नहीं है तो भी मेरे लिए अमूल्य हैं। आप उनकी वैल्यू करें, उनकी कदर करें, उनको अपने साथ रखें। उनकी ब्लेसिंग्स में बहुत दम है। अगर आप उनके लिए थोड़ा सा करेंगे ना, उनका 100 गुना होके आपको मिलेगा। प्लीज़ अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, अपने घर में रखें, उनकी सेवा करें, ये कभी मत भूलें। अगर हम लोग एकजुट हो जाएं और इस बात को समझें तो इन वृद्धाश्रम की हमें कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये वृद्धाश्रम होने ही नहीं चाहिए अगर बच्चे अपने माँ बाप का खुद से ध्यान रखें। तो मेरी यही दिल से दुआ है सभी मेरी हम उम्र बच्चों के लिए और आने वाली सभी जनरेशन के लिए। सिर्फ और सिर्फ यही ब्लेसिंग्स है कि अपने पेरेंट्स का मरते दम तक जितना ध्यान रख सकते हैं उतना ध्यान रखें। धन्यवाद।
तो देखिए सीमा चोपड़ा जी जो कि बात करते करते उनकी आंख भर आई। कहते हैं माँ बाप से प्यार कौन नहीं करता, क्योंकि माँ बाप ही वो एक कहते हैं एकमात्र शख्स होते हैं जो आपको जन्म देते हैं। और आपका कहते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ की गोदी में ही लैट्रिन बाथरूम करता है। कहते हैं कि माँ का एक हाथ खाने की थाली में होता है और दूसरा हाथ बच्चे की लैट्रिन बाथरूम में होता है। इस तरीके से माँ पालती है। और बाप जो है दिन की परवाह नहीं करता, रात की परवाह नहीं करता। उसे पता नहीं होता कि दिन कब निकलता है, रात कब होती है। दिन रात मेहनत करने के बाद वो इतने पैसे इकट्ठे करता है कि अपने बच्चे को हर सुख सुविधा दे दे। अगर उन्हीं माँ बाप को बुढ़ापे में आकर के वृद्धाश्रम में शरण लेनी पड़े तो कहीं ना कहीं उन युवाओं के लिए, उस युवा पीढ़ी के लिए शर्म की बात है, जिन्होंने अपने समय में तो सारी सुख सुविधाएं जो है माँ बाप से हक समझ करके छीन करके ली, लेकिन जब देने की बारी आई तो उन्होंने अपने हाथ समेट लिए। तो इस बात का दर्द जो है सीमा जी की आंखों में आप देख सकते हैं। उन्हें आज तकलीफ है। उनका कहना है कि माँ बाप जितने प्यारे जब जिंदा थे उतने थे, आज मरने के बाद उससे ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि आज वो इनके साथ नहीं हैं। और वृद्ध आश्रम के जो कहते हैं यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनको देख करके अनायासी ही कोई भी व्यक्ति होगा उसकी आंख जरूर भर आएगी, क्योंकि इन्हें भी प्यार की ज़रूरत है, इन्हें भी घर बार की ज़रूरत है। तो आइए गीता आंटी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी आंटी, आप क्या कहेंगे? कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप उम्र के उस पड़ाव में हैं जहां पे आप अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी देख रहे हैं और जो पीढ़ी आपके ऊपर है उनको भी देखा आपने। मैं तो यही कहूँगी कि जबकि मैं एक डॉक्टर हूँ, इस टाइम मेरा ओपीडी चल रहा है, फिर भी मैं सिर्फ इसलिए आई क्योंकि मुझे हमेशा रहा है कि माँ बाप से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। औलाद तुम्हें छोड़ सकती है पर माँ बाप कभी नहीं छोड़ते, चाहे तुम नालायक हो चाहे लायक हो। और जहाँ तक मेरा सवाल है, आप लोगों को पता ही है, ये आज की बात नहीं है, सदियों से आपने देखा है। मेरे दो भाई हैं, बहुत वेल ऑफ हैं, बेंगलोर में बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उनकी बीपीओज़ हैं। पर जब मेरे माँ बाप का टाइम आया था तो वो मेरे ही पास रहे। मैं नहीं उनकी जो देखभाल कर सकती थी मैंने कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया था और मैं जो आखिरी दम तक उनके लिए कर सकी करा। उन्होंने कहा हमारी बॉडी डोनेट कर देना। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि माँ बाप का ध्यान तो रखना ही है, और अगर माँ बाप की ये कोई इच्छा है कि हम उसे डोनेट करें अपनी बॉडीज़ को, तो डोनेट ज़रूर करें। पता नहीं उनसे कितने लोगों का फ़ायदा हुआ है, किसी को गुर्दा मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, बच्चों ने उस पर रिसर्च करी। मैं उसके लिए आज भी प्राउड फील करती हूँ कि मेरे माँ बाप पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मरने के बाद रिसर्च हुई। और अगर आपके माध्यम से लोग समझ सकें कि मरने के बाद आंखें भी दान करें, शरीर भी दान करें, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। और मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं अपने माँ बाप के लिए जो कर सकी मैंने करा। तो देखिए, ये थी डॉक्टर गीता गुप्ता, और जिनका कहना है कि माँ बाप जो हैं एक अमूल्य निधि होते हैं, और इस अमूल्य धरोहर को अगर हम जितना ज़्यादा समेट सके, जितना ज़्यादा केयरफुली रख सकें, उतना रखना चाहिए, क्योंकि इनके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। कहते हैं माँ बाप का साया एक छत की तरह होता है। कहते हैं छत, जब किसी के घर की छत उसके से छिन जाती है तो वो कहीं ना कहीं बेघर हो जाते हैं, और अगर माँ बाप का साया जो है सर से उठ जाए तो वो बिल्कुल कहीं ना कहीं वो दुखदाई होता है। और क्योंकि माँ बाप कहते हैं हर अच्छे बुरे से बचाते हैं। अगर बच्चा थोड़ा गलत चलता है तो वहाँ भी उसको आगे हाथ बढ़ करके, आगे हाथ से रोक करके बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं। अगर कोई खुशी का माहौल होता है तो उस खुशी को डबल करने का काम करते हैं माँ बाप, क्योंकि बिना ना तो कोई खुशी पूरी होती है और ना ही कोई गम। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको पानीपत के जन सेवा दल द्वारा बनाए गए आशियाना की दिखाई जा रही हैं, जहां पर आज इनर व्हील क्लब पानीपत के सदस्य जो हैं, देखिए इन भाई बहनों के बीच में आए हैं। जहां इनके लिए ये लोग कपड़े लेकर के आए हैं सर्दियों के, वहीं इनके खाने पीने का भी इंतज़ाम आज सीमा कपूर के द्वारा किया गया है। देखिए किस तरीके वो भाइयों को, सभी भाई बहनों को अपने हाथ से खाने पीने का सामान दे रहे हैं। और देखिए किस तरीके ये भाई भी
कहते हैं जरा सी कोई बात हुई तो रूठ गए, तो देख सकते हैं आपस में रूठना मनाना लगा ही रहता है। सीमा जी ने बड़े प्यार से उस भाई को मनाया और उसको खाने के लिए कुछ दिया। तो देखिए कितने प्यार से भाई को मना रही हैं, वो देखिए कितने प्यार से भाई को मना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आज इनर व्हील क्लब के जो सदस्य हैं इन्होंने ठाना है कि जो एक कहते हैं हम लोग जो कार्य करते हैं वो सारे अपने लिए करते हैं, लेकिन अगर ऐसे लोगों के लिए कुछ कर पाएँ तो ये काम सराहनीय है। और ये लोग भी अपने परिवार के सदस्य हैं, इनको भी प्यार चाहिए, इनको भी मान चाहिए, इनको भी सम्मान चाहिए, तो इन्हें भी प्यार और सम्मान दीजिए ताकि आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी सुखद हो सके। ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।